हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम्स के जो कॉमर्स का पोर्शन है जिसमें मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड्स कर रहा हूं, उसमें एक बार फिर आज मैं अकाउंट्स के एक टॉपिक के साथ जुड़ने जा रहा हूं, जो टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सिस्टम है आपका? यह आपका है सिंगल एंट्री सिस्टम है, यानी मैं इस बार जुड़ने जा रहा हूं सिंगल एंट्री सिस्टम से। बहुत अच्छा टॉपिक है। जनरली मैंने देखा है कि ये टॉपिक बच्चे नहीं पढ़े होते। जब हम लोग पढ़ते थे तो इस टॉपिक को क्लास 11-12 में किसी एक में रखा जाता था, लेकिन जो नया सिलेबस चल रहा है उनमें बहुत रेयरी मैं कहीं देखता हूं ये टॉपिक बच्चों के बीच में हो। आपको बताऊं, इस टॉपिक को रिलेट करूं तो अकाउंटिंग के डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है डबल एंट्री सिस्टम, जिसकी ओरिजिन 1494 में इटली में लुकास पासोली ने किया था। और ये अकाउंटिंग का सबसे फेमस पॉपुलर मेथड्स है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलर है। इसी सिस्टम से डेबिट और क्रेडिट्स का नाम है। इस सिस्टम को खोजा तो गया इटली में, लेकिन इस सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप करने का क्रेडिट ग्रेट ब्रिटेन को जाता है। इसीलिए इस सिस्टम्स को हम लोग ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। आप जो भी अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, ये सब डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट होता है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं। उनमें से एक डेबिट होता है और उसमें से एक क्या होता है? क्रेडिट्स होता है। और इसी 2 एस्पेक्ट्स होने के नाते जर्नल के दोनों साइड टोटल इक्वल आता है, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आता है और बैलेंस शीट्स का टोटल भी इक्वल आता है। ये अकाउंटिंग का एक साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, सिस्टमैटिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड्स है। अगर मैंने अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड देखें तो डबल एंट्री सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। इसे कोर्ट में एज अ विटनेस तरह भी यूज किया जाता है। ये साइंटिफिक मेथड्स है। इस मेथड में कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन सारी चीजें होती है। एंड इस सिस्टम पे तो आप काम किए। दूसरा सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल, इसी को हम लोग इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। Why we say, हम इसे क्यों लेखांकन की एक अधूरी प्रणाली कहते हैं? क्यों इसको हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को बोथ एस्पेक्ट में रखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट्स में। कुछ को सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट्स, और कुछ को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, यानी कुछ को बोथ डेबिट क्रेडिट साइड, कुछ को आइदर डेबिट और क्रेडिट्स, और कुछ को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसका यूज छोटे मोटे व्यापारी करते हैं। आप कभी भी कंपनीज में इस सिस्टम को यूज नहीं देखा होगा आपने। मैंने आज तक लाइफ में कभी इस सिस्टम का यूज नहीं देखा। अगर मैं कहूं ना कि एक ठेला लगाने वाला सब्जी खरीदा, बेच दिया और वो बैठ के पेन से निकाल रहा है, तो यही सिस्टम। तो इसको इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। और आज हम लोग इस सिस्टम्स पे हैं, यानी आप अकाउंटिंग के एक बिल्कुल नए मेथड पे जा रहे हैं। न तो जर्नल है, न तो लेजर है, न तो ट्रायल बैलेंस है, कुछ नहीं है यहां। जो यहां पे सिर्फ 2 अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, पर्सनल अकाउंट्स और रियल में कैश अकाउंट्स। किसको? पर्सनल में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यानी कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स लाइक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स अकाउंट्स बना के हम सेल्स या ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स जान जाते हैं, और क्रेडिटर्स अकाउंट बना के हम परचेज या ओपनिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर्स बनाते हैं। और कैश अकाउंट्स ये सबसे मेन होता है। यह ट्रांजैक्शंस वहां एप्लीकेबल होता है जहां कैश ट्रांजैक्शंस मैक्सिमम लेवल पे होते हैं। ठीक है? तो एक बिल्कुल अलग सिस्टम, अकाउंटिंग का बिल्कुल अलग अप्रोच। नो जर्नल, नो लेजर, नो ट्रायल बैलेंस, नो डेबिट, नो क्रेडिट्स। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और रियल में कैश अकाउंट्स के ऊपर जोर दिया जाता है।
अब यहां बनाया क्या जाता है, यहां दो चीजें बनाई जाती हैं। यहां पे प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है और बैलेंस शीट्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। यह है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और अगर हम इस टॉपिक्स पे आ रहे हैं तो देखिए क्या है इस टॉपिक्स में। अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द फ्यूचर मैनेजमेंट प्लानिंग। अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द फ्यूचर मैनेजमेंट प्लानिंग, पर्सनल, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, और ये आपका ये मैनेजमेंट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा हो गया है, जिस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वो नहीं कर रहा था। चलिए, अकाउंटिंग मेनली कंसर्न विद द फ्यूचर मैनेजमेंट प्लानिंग, ये आपका इसमें पहला मैनेजमेंट होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल वेयर कैश ट्रांजेक्शन आर न्यूमरस, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम कहां ज्यादा यूज में लाया जाता है, जहां कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज सर्टेन फॉलोज, यानी सिंगल एंट्री से प्रॉफिट्स कैसे निकाला जाता है। पहले हम लोग क्या लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ते हैं, ओपनिंग कैपिटल लेस करते हैं। देखिए कुछ मिल रहा है इसमें, देखिए क्लोजिंग कैपिटल 1, ड्राइंग जोड़ते हैं 2, ठीक है। ड्राइंग जोड़ते हैं और उसके बाद न्यू कैपिटल, देखिए इसमें न्यू कैपिटल जो है ऐड है ना, ये लेस में आएगा, यानी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस और ओपनिंग कैपिटल। न्यू कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल लगाया गया हो, तो इससे हम लोग क्या पता कर लेंगे, यानी यह तरीका है प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का। और क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर ओपनिंग कैपिटल अरे क्लोजिंग कैपिटल कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज असर्टेन्ड बाय, कैपिटल किससे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। इन सिंगल एंट्री ओनली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर मेंटेन, असेट्स एक्सपेंसेस ऑल अकाउंट, सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर मेंटेन। साथ में अगर कैश होता तो कैश अकाउंट्स भी बनाया जाता है। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स के लिए हम टोटल डेटर्स अकाउंट्स बनाते हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट। इस अकाउंट्स की हेल्प से हम लोग सेल्स पता कर लेते हैं और टोटल क्रेडिटर अकाउंट, यानी इसके हिसाब से इससे हम सेल्स निकाल लेंगे और इससे हम परचेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, परचेज निकाल लेंगे। ओके, आइए। सिंगल एंट्री कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फॉर्म, छोटे छोटे व्यापारी इस सिस्टम यूज करते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं रहेगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी इसको यूज नहीं करते। इन केस ऑफ नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज असर्टेन्ड बाय, इन केस ऑफ नेटवर्थ मेथड्स, इन केस ऑफ नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल प्रॉफिट इज असर्टेन्ड बाय, वही कंपेयर करते हैं कैपिटल्स को, कंपेयरिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड द एंड ऑफ द, यानी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके निकाल लेते हैं। फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाया जाता है। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, क्रेडिट परचेज के लिए हम क्या बनाते हैं, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट्स। मैंने बताया ना, इस पूरे सिंगल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट ज्यादा बनते हैं, रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट में डेटा क्रेडिटर्स और रियल में कैश। इफ ओपनिंग कैपिटल 0 एंड क्लोजिंग कैपिटल 5000 देन प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल 0 है, क्लोजिंग कैपिटल यानी प्रॉफिट्स हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5000 रुपए का प्रॉफिट्स हो रहा है, ठीक है। इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं, सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, यही होगा, सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। When closing capital exceeds opening capital, अगर closing capital ज्यादा है ओपनिंग कैपिटल में तो प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट
इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, ये मान लिया जाएगा कोई फ्रेश कैपिटल नहीं लगा। इन सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स विच अकाउंट्स आर मेंटेन, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होता है, रियल अकाउंट्स, और रियल अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अकाउंट्स मेंटेन होता है, कैश अकाउंट्स मेंटेन होता है। यानी क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इन द एब्सेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल इज इंडिकेट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, जनरली विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स इज मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में मेनली कौन सा अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, कैश अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कौन सा सिंगल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज नहीं है। आइए पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओनली बेसिक नॉलेज, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये इनकम्प्लीट सिस्टम। ठीक है ना। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैपिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड, कैपिटल किसके थ्रू निकाला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल्स का पता किया जाता है। टू फाइंड आउट प्रॉफिट विच ऑफ फॉलोइंग इज एडेड टू क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स जोड़ते हैं और उसमें से कैपिटल चाहे वो सब चीजें लेस करते हैं। Which of following is deducted from closing capital to find out profit under single entry system? ये आपका एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स आर ओपन, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स में डेटा क्रेडिटर और कैश अकाउंट्स किस सिस्टम में रखा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम में, सॉरी सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल में तो सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं, पर्सनल से रिलेटेड, रियल से रिलेटेड, नॉमिनल से रिलेटेड। अंडर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड्स विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको हम कैपिटल कंपेयर्ड मेथड्स भी कहते हैं। यानी स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स को कैपिटल्स कंपेयर्ड मेथड्स भी कहते हैं। सेल्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग, सेल्स कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम रिटर्न नहीं, क्रेडिट सेल्स एंड कैश रिसीव नहीं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स के लिए, यानी अगर हमको सेल्स निकालना है ना, टोटल सेल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स निकालने के लिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स से काम करना होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज इनएक्यूरेट, सही बात है, ये इनएक्यूरेट है, अनसिस्टमैटिक है, अनसाइंटिफिक है, यानी ये सब सही है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अनसाइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अनएक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अनसिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। When closing capital falls short of opening capital, it means जब क्लोजिंग कैपिटल कम होगा, ओपनिंग कैपिटल ज्यादा होगा, तो उस केस में लॉस होगा। ठीक है, ये थे 25 क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम से। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार आप इसको, अगर आपके पास बुक्स नहीं होगी तो गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा। मैं इसका वीडियोज भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा एक थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि बच्चे थोड़े एक्टिव हो रहे हैं अब इन वीडियोस के लिए। जो पिछला वीडियो वाला उसके पहला थोड़ा सा नंबर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। कहीं आपको लगता है किसी क्वेश्चंस में कुछ बच्चों ने पिछले क्वेश्चंस को लिख के भेजा था गलत हो, सही है, मैंने उस पर मेंशन नहीं किया, मेंशन कर दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अभी तो टॉपिक वाइज MCQ चल रहा है, सैंपल से पहले आऊंगा, प्लस थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे लेके आऊंगा। फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए थैंक्स।